नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतरकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह कौन सी थी जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़े हुए मानो अभी सोकर ही उठे हों, जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, जब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया, तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लबा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरव हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए और उनके आभूषण गिरने लगे, केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदेश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बैरंठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने बड़े पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे
उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूढ़ रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उत्तम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित वाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेद्य अध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यद्यपि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि पर प्रमद गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भूषंडी, भंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खड़बांग, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमय और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उसी समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें किसी प्रकार का छिद्र नहीं दिख पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते से निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए यूं बोले, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह ही निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में मैं आप स्तुल के सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत मैंने सुना दिया।
अब शंभु के उदर में शुक्र ने मंत्र का जप किया था। श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सादृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। देवताओं में महान, विकराल नेत्र वाले, मस्तक पर अर्धचंद्राकार धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन, समाधिस्थ होने पर भी ठूड़ के समान स्थिर, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ के नेत्र के सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध करने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विकराल रूपधारी, गिरिवर कैलाश शयन करने वाले, भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े जबड़ों वाले, लाल वस्त्रधारी, योगों के ज्ञाता, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरों के संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गोपनीय मंत्र वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, सूरवीरों को मारने वाले, दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले, मोटे ताजे शरीर वाले, निपुण श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, मत वाले, काल भैरव स्वरूप, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, सौजनों के लोभी, महाव्याध स्वरूप, दक्ष यज्ञ में विनाशक, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, चमड़ों को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, हाथी का चर्म लपेटने वाले, भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अवलंबन दाता, बैताल स्वरूप, घोर, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, भयंकर दैत्यों के संहारक, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी, परम पावन, सैकड़ों भैरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतों के अधिपति, भूतगणों के स्वामी, पंचभूतों में आश्रय देने वाले, गगन बिहारी, क्रोध युक्त दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुड़ स्वरूप, खड़क स्वरूप, शव का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीव लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, विनाश सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित, प्रेम में मस्त रहने वाले, वैरागी, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, उत्तम रूप वाले, भीमत्स रूपधारी, हेतु रहित, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहार करता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने पर वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उसे त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से
अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैतेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुब्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए। फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन और नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कार्य किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो गए। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, गंध पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नेत्र मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जावे तथा मैं शांतचित होकर योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही मुझे उत्तम वर प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया है और मृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए।